आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप हमारे साथ अंत तक देखते रहें। उसके अलावा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रैक्टिस सेट की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे सारे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कर लीजिए और अब देख लीजिए आपका तैयारी कैसे चल रही है। टोटल 25 क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपको पता है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा आता है ये। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये बार बार पूछा गया है प्रत्येक बहुत एग्जाम में। दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। ठीक है, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था आपको सबको पता है ये, तो यानी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था भारत का संविधान। ठीक है, आज रिपब्लिक डे भी है। ठीक है, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो टोटल 15 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या बात की जाए तो 15 सदस्य थी। ठीक है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ दोस्तों राज्य का जो प्रमुख होता है, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, निर्धारित एक निश्चित समय के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्र का प्रमुख होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड के से कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। ठीक है, इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई? संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं? तो ये भी बार बार क्वेश्चन ये पूछा आता है, इसका आंसर आप जरूर बताएं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक है, आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने बनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने बनाया? तो ये बनाया कनाडा ने। ठीक है, ऑप्शन सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है दोस्तों लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 81, आर्टिकल 331 या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 81 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो आपको बताना है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। ठीक है, 500। ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547 या 552? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन डी 552, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6, 12? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, एस आहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4, 5? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 3, ठीक है, 3। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन में, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई थी सर्वप्रथम? ब्रिटेन में, याद रखेंगे। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत उच्चतम न्यायालय का पंजीयक, भारत के विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। ये भी याद रखेंगे, वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं भारत के महान्यायवादी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है दोस्तों राज्यपाल में, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रेसिडेंट को। किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये थे दोस्तों संविधान से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जीके से रिलेटेड, और आप